नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत के एक्सटर्नल डेट सिचुएशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं। ये नंबर ऑलमोस्ट 660 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का नंबर है, जिसमें बल्कि हमें इस साल एक ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर का राइज भी देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, इसी एक्सटर्नल डेट को कम करने के लिए, इसी एक्सटर्नल डेट को काबू में करने के लिए अब इंडिया के द्वारा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जीनियस स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है कि अब इंडिया यूएस डॉलर में बोरो करने की बजाय जो जापान की करेंसी है, जापानीज येन, उस करेंसी के अंदर अब हम लोग हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग को कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, इसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल हमारी जो कंपनीज हैं वो ऐसा कर रही हैं। कंपनीज के साथ साथ बहुत सारी सरकारी कंपनीज, जिसमें कि पीएसयू कंपनीज आती हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स हुई एंड इवन हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी अब बेसिकली यूएस डॉलर को छोड़ते हुए एसेंशियली जापानीज येन के अंदर अपनी बोरोइंग को करने में लग चुकी है। और ये सारी की सारी जो यहाँ पर इनको राय दी जा रही है, दिस इज बीइंग गिवन बाय नन अदर देन हमारा खुद का जो आरबीआई है, वही इनको सजेशन दे रहा है कि यूएस डॉलर को छोड़ते हुए आप जो है बेसिकली अब जापानीज येन में बोरो करना शुरू कीजिए। बात करेंगे ऐसा हम लोग आखिरकार क्यों कर रहे हैं, कितनी बोरोइंग है जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस एंड इसका क्या फायदा हमारे एक्सटर्नल डेट को होने वाला है, इसको हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझने भी वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज और साथ में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो अभी तक हम लोग जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेट होता है, जो कि हमारी इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, सरकारी कंपनियां भी करती हैं और खुद सरकारें भी करती हैं, वो आम तौर पे यूएस डॉलर के ही अंदर बेसिकली ये वाला जो डेट है वो लिया जाता है। और ये केवल भारत का ही ट्रेंड नहीं, पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि यूएस डॉलर में ही हम लोग यहाँ पर लोन को ले सकें। इसके पीछे ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि यूएस डॉलर सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसी है। दूसरी नंबर बात, ये यहाँ पर ग्लोबल ट्रस्ट है यूएस डॉलर में, यानी कि सबको पता है कि यूएस डॉलर जो है बहुत ही स्टेबल है, बहुत प्रेडिक्टेबल है। अगर कल को व्यापार करना भी है तो यूएस डॉलर के माध्यम से कहीं पर भी व्यापार हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप यूएस डॉलर में उधार लेते हैं, इंटरनेशनली भी उधार लेते हैं, तो आम तौर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 4 से 5% के आसपास के इंटरेस्ट रेट पे आपको इजीली जो ये वाला यूएस डॉलर का जो इंटरेस्ट लोन है वो यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में हमें सडनली एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और ये जो बदलाव है दिसंबर 2023 से ही हम लोग इस बदलाव को विटनेस कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में क्या होता है, हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है, उसने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको कि हम लोग आरआरटीएस भी बोलते हैं, उसके लिए 250 मिलियन डॉलर का जो लोन लिया वो एडीबी से लिया और शर्त ये रखी कि हम लोग जो है ये जापानीज येन में आपसे लोन लेंगे। वो लोग मान गए, ठीक है, कहते आप लोग जापानीज येन में ले लो। उसके बाद अप्रैल 2024 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा सेम चीज करी गई, वर्ल्ड बैंक से जाकर के 300 मिलियन डॉलर का लोन लिया और कहा कि हम लोग केवल एक ही शर्त रखते हैं कि जो लोन है वो जापानीज येन में होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, 250 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ और जो 300 मिलियन है ये देख लीजिए ऑलमोस्ट 2400-2500 करोड़ के आसपास। उसके बाद हमारी अलग अलग कंपनियां, कुछ सरकारी कंपनीज आरईसी, पीएफसी, हुडको एंड इवन प्राइवेट कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, दिसंबर से लेकर अभी तक
लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का डेट इन कंपनियों के द्वारा उठा लिया गया है, जिसको कि अगेन इन्होंने जापानीज येन में ही दोस्तों इस लोन को यहाँ पर उठाया है। यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो पैसा बोरो भी जापानीज येन में हुआ है, पैसे को वैल्यू भी जापानीज येन में किया जाएगा, एंड कल को जब आपने ये लोन उतारना है तो उसको भी आप जापानीज येन में ही यहाँ पे आसानी से उतार सकते हैं। सवाल ये आता है कि इतना बड़ा शिफ्ट हम लोगों ने आखिरकार क्यों किया। इसके लिए हमें जाना होगा, जापान की थोड़ी इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझना होगा। 2012 में जब जापान के एक बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर जो री इलेक्ट किए गए थे, शिंजो अबे, ये अपनी एक नया स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर आए थे, नए स्टाइल ऑफ रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसे कि हम लोग एबेनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, जापान उस टाइम पे आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहा था, लोगों को पैसा एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा था, लोन मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। इन्होंने एक ही झटके में ये बोला कि बैंक ऑफ जापान जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को जीरो कर देगा, एंड जो लोगों को पैसा है वो बहुत ही कम ब्याज दर, बहुत ही कम क्या बल्कि जीरो ब्याज दर पे लोगों को पैसा अब दिया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने अपने सेंट्रल बैंक से ये कहा कि जितना हो सके आप लोग हमारी जो करेंसी है उसको प्रिंट करना शुरू कर दीजिए, सो दैट लोगों के हाथ में पैसा जो है वो पहुंच जाए। तो जापानीज बैंक ने क्या किया, 60 से 70 ट्रिलियन येन के आसपास जो पैसा है उसको एक ही झटके में प्रिंट कर दिया। ऑब्वियसली ये जब इन्होंने किया तो जो जापानीज येन की वैल्यू थी ये तो यहाँ पर गिरनी ही थी, लेकिन शिंजो अबे ये कहते रहे कि ये इवन दो हमारी करेंसी के लिए खराब है, लेकिन हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऐसा लेकिन कभी भी देखने को नहीं मिला। वो वाला जो ग्रोथ बूस्ट था वो कभी भी नहीं आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापानीज येन क्योंकि इकोनॉमी में भारी मात्रा में आ चुका था तो उसकी जो वैल्यू थी वो लगातार गिरती ही चली गई। 2021 से लेकर 2024 के बीच में येन ने अपनी ऑलमोस्ट 33% वैल्यू को मात्र 3 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पे गवा दिया। बल्कि इसी साल आपने देखा होगा जापान में जब घोषित कर दिया गया था कि रिसेशन आ चुका है, उसके पीछे बड़ा रीज़न यही था कि जापान की करेंसी ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू खो चुकी है, और जापान की जो करेंसी येन है इट हिट 34 ईयर लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। यहाँ पर आप देखिए इसका जो प्राइस था ये दोस्तों $1 बिकेम इक्वल टू 156 येन, और ये हमें जस्ट अभी अप्रैल मई के आसपास की बात है जब हमें ये सिचुएशन देखने को मिली। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जापानीज येन की करेंसी की वैल्यू है वो बहुत कम थी, तो इंडियंस ने यहाँ पे दिमाग लगाया, आरबीआई ने दिमाग लगाया कि अगर हम लोग लो इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे बोरो कर लेते हैं और फॉरेन करेंसी अपनी वैल्यू लूज करती जा रही है तो हमें इस पर्टिकुलर करेंसी में बोरो करने का बहुत फायदा है। और यहाँ पर आप देखिए केवल जापानीज येन जो है वो यूएस डॉलर की तुलना में अपनी वैल्यू को नहीं खो रहा था, इवन जापानीज येन इंडियन रुपी की तुलना में भी अपनी वैल्यू को गंवाता चला गया। अगर आप 2023 से लेकर अभी तक का डेटा देखें 18% का हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 2023 की बिगनिंग में 2023 जनवरी में 1 बिलियन येन का लोन लिया था। उस टाइम पे अगर आप रुपी येन एक्सचेंज रेट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 67 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लोन लिया गया। लेकिन आज दोस्तों क्योंकि येन की वैल्यू बहुत कम हो गई है तो उसी कंपनी को अगर वो लोन वापस करना है तो केवल यहाँ पे 55 करोड़ वापस करके ही उसका जो लोन है वो पूरा चुका दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा पहले तो कंपनी को 12 करोड़ का सीधा प्रॉफिट हो गया, और दूसरी बात ये जो 67 करोड़ का आपने लोन लिया है इसको आप 0% ब्याज पर ही यहाँ पर उठा पा रहे थे, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको यहाँ पर लेनी ही नहीं पड़ी। अब इसकी तुलना में अगर आप यूएस का लोन देखेंगे तो वैसे तो उसका लोन भी कम माना जाता है, ब्याज दर कम माने जाते हैं, लेकिन 0 से तो कुछ भी नंबर ज़्यादा ही होगा। तो यूएसए जो है वो यहाँ पे 5% पे लोन दे रहा था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि जापानीज लोन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुके थे। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि अब हम लोग सडनली एकदम से देख रहे हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे सडनली अब जापान से लोन लेने में लगी हुई हैं। अच्छा, जापान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उनका पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बहुत एजेंट पॉपुलेशन हो चुकी है जो कि खर्चा नहीं करती है। सो उनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा हमारे इंडियन बिजनेसेस को, हमारी सरकारों को, हमारे फॉरेन बैंक्स और गवर्नमेंट्स को
जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनको फायदा होगा अगर उनको एक्सटर्नल डेट लेना है। तो आज की घड़ी में जो एक्सटर्नल डेट का नंबर जो कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये वाला नंबर आपका ड्रास्टिकली नीचे आ सकता है अगर हम लोग यूएस डॉलर को छोड़कर अब जापानीज येन में अपनी जो बोरोइंग है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात है जो कि ध्यान रखने वाली है। जापानीज येन एक स्टेबल करेंसी नहीं है। पिछले 3 सालों में इसने अपनी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि ये करेंसी में फ्लक्चुएशंस कम होनी चाहिए। अगर फ्लक्चुएशंस बढ़ जाती हैं तो उस केस में इंडिया के लिए भी और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली आरबीआई इन सभी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, तभी जाकर के उसने सुझाव दिया कि अभी के लिए हम लोग जापानीज येन में बोरो कर सकते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।